ये जो अफगानिस्तान है ये इंतहाई बेवफाल है, ये किसी के भी नहीं हुए। अफगानिस्तान को सोचा जाए 40 साल उनके गुजर गए, हमारे मुल्क में उनके बच्चे पैदा हुए, लेकिन उन्होंने इस्लाम की और ना मुल्क पाकिस्तान की वफादारी की है, बल्कि उन्होंने हमारी इज्जत को, हमारे इस्लाम को, उनको ये कैसे गुजारा हुए, उन्होंने हमारे साथ ये ताल्लुकात खराब किए। मैं कहता हूँ इंडिया को तबाह बर्बाद कर दे, हम लोग को फ्रंट लाइन पे भेज दो यार। फौज तब ही एक्शन लेती है जब पब्लिक सेंटिमेंट उसके साथ में। उसको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। पाक फौज जिंदाबाद, ऑलवेज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, एचटीएन उर्दू के साथ मैं हूं मनाहिल सरफराज और मैं इस वक्त I8 मरकज इस्लामाबाद में मौजूद हूं। कहा यह गया कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आई है। दोनों ममालिक का की आला क़यादत की जानिब से जो है वो दौरे भी एक दूसरे के ममालिक के सामने आए और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने की बात की गई। लेकिन फिर हमने ये देखा कि अमीर मुत्तकी साहब ने जब दौरा किया भारत का तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही और फिर रात गए अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि पाक फौज ने हमेशा की तरह भरपूर जवाबी कार्रवाई की और जो है वो अफगानिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फिर वो जंगबंदी जो है उसका भी अफगानिस्तान की जानिब से कहा गया। क्योंकि पाक फौज हमेशा जो है वो ऐसे हालात में भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है वो सरहदों की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाती है। इस वक्त हम I8 मरकज में जैसे मैंने बताया मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद आवाम से बात करेंगे और देखेंगे कि पाक अफगान ताल्लुकात पर वो क्या राय रखते हैं और पाक फौज की इस भरपूर जवाबी कार्रवाई पर वो क्या कहते हैं। ऑब्वियसली आपने सवाल ये किया है कि पाक फौज ने जो अफगानिस्तान को जवाब दिया है उसका पे क्या ओपिनियन है। ये लॉन्ग वेटेड था और हम एज पाकिस्तानीज जैसा कि उन्हें होस्ट कर रहे हैं पिछली डेकेड से कर रहे हैं और अब हर पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेट हो चुका हुआ है। और ये बाय द वे फौज तब ही एक्शन लेती है जब पब्लिक सेंटिमेंट उसके साथ में मिले। अब पब्लिक सेंटिमेंट 2025 में फौज को बैक कर रहा था, फौज ने ऑपरेशन कर दिया और इसको अब पब्लिक सेंटिमेंट इसके बाद क्या है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, इसको रोकना नहीं चाहिए। तो जो कल जंगबंदी हुई है अच्छी बात है, वो पीस वगैरह, लेकिन बाज़ आपको पीस जो है ऑफेंस के ज़रिए आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में तो पब्लिक सेंटिमेंट यही है कि दे शुड कंटिन्यू, ताकि उधर रजीम चेंज करे, तालिबान रजीम को चेंज कर देना चाहिए क्योंकि वो हमारी एडवर्सरी हैं और इस्लामिक प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी को उन्होंने फोरगो कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस के साथ जाके हमारे एनिमीज़ हैं, तो उनके साथ जब जाके बैठ गए तो जिस आइडियोलॉजी की वो बात करते थे उन्होंने वो सरेंडर हो गई। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई आइडियोलॉजी या कोई चीज़ इसमें रुकावट है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो रुके, उन्हें कंटिन्यू कर। बीइंग अ पाकिस्तानी ये बहुत ही प्राइड की बात है, हम सब पाकिस्तानी इमोशनल हद तक इस पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2019 में सिर्फ टॉट में किया था पाकिस्तान ने, उसको 6 साल गुजर गए थे। दरमियान में इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी और ये वो सियासत और सब कुछ किया और अब वो एक्चुअली बर्निंग पॉइंट आ गया हुआ था जहाँ पे समथिंग हैड टू हैपन और वो हो गई। अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने साथ दिया और इंडिया ने बेवकूफ़ी की। इंडिया ने वो काम किया जो शायद अगर हम स्क्रिप्ट लिखते कि इंडिया डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली ये गलती करेगा और मिलिटरीली, उसने की। प्रोफेशनलिज्म उनकी फ़ौज का हम सबके सामने नहीं है, तो वो मार खा गई। पाक फौज असल में एक मुल्क में अंदर जितने भी खिलाफात हो, लेकिन जब एक बाहर का मुल्क या आपका एनिमी आप पे अटैक करता है तो ये होता है कि उधर की आवाम भी फ़ौज के साथ फिर खड़ी हो जाती है। तो हमें अच्छा प्राउड फील होता है इस बात पे कि वो एक अटैक से जवाब देती है और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इतने बड़े स्टेप और अपनी देखा है हमने कि कितनी जानें गंवाई की हैं फ़ौजियों की। तो अच्छा है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आई विल से कि आई एम प्राउड ऑफ माई पाकिस्तानी फौज। उसको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा ये मुल्क जो इस्लामी मुल्क है, हम इसकी हर आन इज्जत जान देने के लिए तैयार हैं। ये हमारी इज्जत है, ये वाहिद मुल्क है जो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बने हैं, एक मदीना शरीफ और दूसरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम इसके हरफा हैं, हमारा अगर खून भी बह जाए तो हम इसके लिए रात दिन इंशाल्लाह जान देने के लिए तैयार है। ये हमारी इज्जत है, इस्लाम होने के लिहाज से मुल्क का दिफा करना हमारा फर्ज है। इस्लामी मुल्क है कि बाकी हमारी फौज
हम उसको तहे दिल से फख्र और तहसीन पेश करते हैं कि वो हमारे महफूज रात दिन हम अपने आराम से सोते हैं, लेकिन वो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर कोई खतरा हो तो हमारी बहादुर अफवाज हर वक्त तैयार रहती है। हम इसकी बहुत बड़े एहसानमंद हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फौज अल्लाह करे और दलेर हो, और हम इसके साथ हैं। हम अवाम जो है इनकी हर किस्म की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान को सोचा जाए 40 साल उनके गुजर गए, हमारे मुल्क में उनके बच्चे पैदा हुए, बच्चों की आगे शादियाँ हुई हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम की और ना मुल्क पाकिस्तान की वफादारी की है, बल्कि उन्होंने हमारी इज्जत को, हमारे इस्लाम को, इस्लामी मुल्क होने के नाते से उनको ये कैसे गवारा हुए, उन्होंने हमारे साथ ये ताल्लुकात खराब किए। कलमे की बुनियाद पे, कलमे का वो लिहाज रखते, इस्लाम का लिहाज रखते, लेकिन हमारे को इतना खतरा उनसे नहीं है जितना इनसे है। इंडिया तो ठीक है, गैर मुल्क पाकिस्तान इंडिया दो मुल्क इसलिए बने थे, इस्लामी नजरिए से बने थे। वो हिंदू थे, मुसलमान थे। इस नजरिए से दो मुमलकत बनी है, हिंदुस्तान जहाँ पे हिंदू ज्यादा है उनको वो इलाका दिया गया है, जहाँ मुसलमान ज्यादा है वहाँ पाकिस्तान बनाया है। लेकिन अफसोस इस बात की है काबिल इस्लामी मुल्क है और उसको इतना एहसास नहीं है कि हमने उनका हर वक्त में ज़ियाउल हक के दौर में उनकी कितनी खिदमत की है, उनको हमने पनाह दी है, उनको हमने सहारा दिया है, उनको हमने बच्चों की खिदमत की है। हम पाकिस्तान हम भूखे रहे लेकिन उनको हमने खाना खिलाया है। आज उठकर वो हमारी गोद में मुसरा करे, बड़ा दुख इस बात का है। 2-4 साल पहले की बात है जब 12 एयरफोर्स के जहाज आए थे इंडिया के ना, उन्हें अटैक करके वापस चले गए, तो हम लोग तो बेजान हो गए, यार ये क्या हुआ, ये आए हो हमें वार करके चले गए। दूसरे दिन फिर वो बिग वो फलां गिरे तो हमारे दिल बड़े हो गए। मैं कहता हूँ इंडिया को तबाह बर्बाद कर दे, हम लोग को फ्रंट लाइन पे भेज दो यार, आप पीछे रहो, हमें आगे भेज दो, हमने वैसे ही मर जाना है। तो 2-4 को मार के मर जाए तो अच्छा है। बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ, लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान एक ही चीज़ है, दोनों लाजम मलजूम में मरना है। मैं पाकिस्तान पे हम लोग जान देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो ये जो अफगानिस्तान है ये इंतहाई बेवफाल हो गए, ये किसी के भी नहीं हुए यार, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इनको हमने कितना किया, प्रोटेक्ट किया। ये जो वार इनकी हुई इनमें कितना सारे रेफ्यूजीज इधर आए, हम लोग उनको अरेंज किया, मैनेज किया, कंपनसेट किया उनको, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। इन्होंने जो है ना हमारे ऊपर अटैक करके हमारे जवान, हमारे मेजर, जो भी ऑफिसर्स को डेड बॉडीज़ हमने वसूली हैं, इनकी वजह से इन्होंने हमें दी है डेड बॉडीज़ हमारी फ़ौज की। ये हमारा बहुत बड़ा लॉस किया इन्होंने, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं कहता हूँ पाक फ़ौज को सलाम इसलिए कि हमारे पास है ही पाक फ़ौज, हमारे पास और है ही कुछ नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान ने जो हमला किया है तो ये तो बिल्कुल गलत किया इन्होंने। तो इनको वैसे चाहिए था, इनके आपस में बरादराना मुल्क है, वो भी मुस्लिम मुल्क है, ये भी मुस्लिम मुल्क है, आपस में इनके सही तरीके से रहना चाहिए। लेकिन ये गलत काम है। अभी जो भी अफगानिस्तान में ये इधर आए हुए हैं उनके साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तरीक़ेकार से जो भी मुज़ाकरात है इनको हल करना चाहिए। ज़ाहिर बात है ये दिफाई मुल्क है, पाकिस्तान दिफा करता है अपना। अगर कोई भी हमला करेगा तो फिर तो ज़ाहिर बात है राइट है, पाकिस्तान का भी राइट बनता है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये सही नहीं है। ये पाक फ़ौज तो हमारी शान है हमारी, लेकिन पाक फ़ौज को ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है इन पर भी नज़र रखनी चाहिए। ये जो भी यानी कि कत्ल वगैरह हो रही है ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से लाइक इन अदर कंट्री जैसे फॉरेन हो गए, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, तो वो लोग आपस में जो है ना जितने भी कंट्री हो एक दूसरे के साथ तिजारती ताउन बढ़ाते हैं और हम इधर एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाते हैं। तो फाइट में कुछ नहीं रखा है। अगर जितना भी पीस हो तो हमको भी पैदा होगा, अफगानिस्तान को भी होगा, इंडिया को भी होगा। तो अच्छा है कि हम पीस की तरफ बढ़ जाए, ना कि फाइट की तरफ। दोनों की तरफ से मैं अफगानिस्तान को भी ये मैसेज है, पाकिस्तान को भी। फाइट में कुछ नहीं रखा है, झगड़े में कुछ नहीं है, पीस में सब कुछ। अफगानिस्तान पाकिस्तान पे फायर करेगा या पाकिस्तान अफगानिस्तान पे, दोनों में अवाम का नुकसान है। सही है, अवाम का कुछ नहीं, तो अवाम का नुकसान होता है। इससे अच्छा है कि अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, जो भी कंट्री है हमारे इर्द गिर्द, तो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक बिजनेस या ट्रांसपोर्ट वगैरह तो अच्छा हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दोनों
اسلامی ملک ہے, حکومت کو چاہیے کہ مطلب پہلے مسلط کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ کوئی اس میں جنگ نہ کشیدگی نہ پھیلائے. اس کے بعد اگر انہوں نے حملہ کیا ہے تو پاکستان نے اگر جوابی کارروائی دی تو میں اس کے بارے سے یہی کہوں گا کہ اگر کوئی کسی کو کچھ کہے گا تو وہ لازمی اس کا رسپانس دے گا. ریئیکشن ہیز اے ریئیکشن. سو میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے تو ہم سب یہ مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان کر دے, تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اگر بات اس طرح طریقے سے ہو جاتی ہے انشاءاللہ. پاک فوج زندہ باد, آلویز زندہ باد. پہلے تو پاکستان پہ اگر بات آتی ہے تو اس کے آگے کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے فرسٹ آف آل, لیکن ہمیں دونوں سائڈ پہ کسی بھی جو ہمارے ممالک کے سائڈ پہ ہمیں پیس رکھنا چاہیے. اسی حوالے سے پھر بھی وہی بات, اگر پاکستان میں بات ہے تو نو کمپرومائز. اضافہ تو دونوں طرف سے ریٹیلیٹ کرنے میں ہوتا ہے نا, اس وجہ سے کرنا کسی کو بھی نہیں چاہیے. دونوں طرف ہمارا پاس میں ہی ملک کے جسے ہم گونڈی ملک کہتے ہیں, پیس اگر ہم سے بھی ہے تو ان سے بھی پیس آتا ہے کہ وہ بھی پیس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, ہم بھی پیس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, سارا پیس ڈسٹرائے ہوتا ہے اس سے. تو بیسیکلی پیس دونوں سائڈ پہ رکھنے چاہیے, ہم نہ ان کو دیکھیں نہ ان کو دیکھیں, لیکن پھر بھی اگر پاکستان کی بات آتی ہے تو ایسے سے نو کمپرومائز. ہم نے پاکستانی عوام سے بات کی, پاکستانی نوجوانوں سے بات کی, اور بالکل اس حوالے سے تو تمام لوگوں کے تاثرات ایک ہی ہے کہ پاک فوج جس طرح ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں پاکستان کی عوام کی حفاظت کے لیے, تو اس پر سب لوگ obvious سی بات ہے کہ بہت فخر محسوس کر رہے تھے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اب جو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے.